जो आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 12th अर्धवार्षिक परीक्षा का केमिस्ट्री का पेपर, जिसमें अपना सबसे पहले एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। एमसीक्यू में अपना सबसे पहला क्वेश्चन है सेल स्थिरांक का सूत्र है, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, सही हो जाएगा इसका L/A। एंड दूसरा है अपना ए तथा बी से सी प्राप्त करने की अभिक्रिया में ए में प्रथम कोटि तथा बी में द्वितीय कोटि प्रदर्शित करने वाले दर समीकरण होगा। तो ये अपना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे के नहीं था, हमने के लिखा है, ठीक है। इसके बाद अपना नेक्स्ट आ जाता है थर्ड, M2 प्लस एक्वस Z इक्वल टू 27 का चुंबकीय आघूर्ण म्यू होगा। तो इसका सही आंसर अपना हो जाएगा 15, ठीक है। नेक्स्ट अपना आता है संकुल यौगिक में धातु का उपसंयोजन संख्या होती है, कितनी होगी? द्वितीयक संयोजकता के समान होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपना फिफ्थ आ जाता है एरिल हैलाइड में हेलोजन से जुड़ा परमाणु कार्बन होता है, कितना संकरण का होता है? sp2 संकरण का होता है। फिर निम्न अम्लों की प्रबलता का सही क्रम होगा, तो इसका अपना ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा CH Cl2 COOH, फिर CH2Cl COOH और CH3 COOH, ये अपना ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा। इसी प्रकार इंग्लिश में है फॉर्मूला ऑफ सेल कांस्टेंट इज L/A हो जाएगा। ऑब्टेनिंग C from reaction A and B if A is the of first order and B is of second order, the rate law equation will be। तो यहाँ पे अपना ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेट लॉ अपना ये आ जाएगा। फिर यहाँ पे है मैग्नेट मूवमेंट म्यू फॉर M2 प्लस एक्वस Z इज इक्वल टू 27 विल बी। तो अपना ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा √15, ठीक है। फिर इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल इज, तो यहाँ पे आ जाएगा इक्विवेलेंट टू सेकेंडरी वैलेंसी। नेक्स्ट फिफ्थ अपना है द कार्बन एटम ज्वाइंड विथ हेलोजन इन एराइल हैलाइड इज, तो यहाँ पे अपना आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी sp2 संकरण, ठीक है। और द करेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग एसिड विल बी, तो एसिड की अपन को स्ट्रेंथ बतानी है इन फॉलोइंग्स में, तो यहाँ पे अपना आ जाएगा CH Cl2 COOH CH2Cl COOH CH3 COOH, ठीक है। तो ये इंग्लिश में हो गया अपना, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए। फिर नेक्स्ट अपना आ जाता है यहाँ पे ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघटन की चालकता का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है ताप बढ़ाने पर। अब विद्युत अपघटन की चालकता का मान क्या हो जाता है? यहाँ पे बढ़ जाता है। नेक्स्ट है अपना अभिक्रिया वेग का अभिक्रियांकों की सांद्रता के पदों में निरूपण क्या कहलाता है? अपना दर नियम कहलाता है। फिर यहाँ पे आ जाते हैं EDTA, तो EDTA में अपना ये कैसा होता है? हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है, कैसा होता है? हेक्साडेंटेड, ठीक है। और हेक्साडेंटेड, ठीक है, ये हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है। अब यहाँ पे बोला आवेश युक्त संलग्नी, तो यहाँ पे 4 आवेश युक्त संलग्नी भी हो सकता है और अपन 6 आवेश भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए अपना COOH जो होता है वो कैसा होता है? -COO होता है, माइनस चार्ज का रहता है। और नाइट्रोजन होते हैं अपने 2, जिसके ऊपर अपने क्या होते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो डोनर जो संयुग्मी होते हैं वो टोटल 6 होते हैं, और आवेश युक्त संलग्नी में अपना 4 आंसर भी दे सकते हैं, 6 भी दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपना आता है फोर्थ, इसमें अपन को क्या करना है? इसका आयुपेशी नाम बताना है, तो इसका आयुपेशी नाम अपना हो जाएगा क्लोरोटाल्यून, ठीक है। तो ये अपना आयुपेशी नाम यहाँ पे हो जाएगा क्लोरोटाल्यून। नेक्स्ट अपना फिफ्थ है जो अल्कोहल समूह युक्त अल्कोहल का प्रकार कौन सा है? ये द्वितीयक सेकेंडरी अल्कोहल है, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे द्वितीयक अल्कोहल हिंदी में। फिर यहाँ पे ये मीडिएटर अपन मिल जाता है जब अपन इसके साथ अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ये अपन को मीडिएटर मिलता है। और जब इसको जल के साथ अपघटित करवाते हैं तो अपना यहाँ पे इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। तो ये अपना यहाँ पे मीडिएटर अपन को खालिस्तान में भरना था, तो मैंने यहाँ भर दिया है। नेक्स्ट अपना देखिए इंग्लिश में अपन दे सकते हैं द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी क्या होगी? यहाँ पे इंक्रीज्ड विथ द इंक्रीज इन टेम्परेचर। द प्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन of reactant is called
रेट लॉ। तो ये रेट लॉ की अपने लिए डेफिनेशन है। EDTA गिवन 6 चार्ज लिगेंड और 4 चार्ज लिगेंड हो जाएगा, और 6 अपना ये कैसा होता है, हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है। हेक्साडेंटेड लिगेंड को बोल सकते हैं इसको। तो ये हेक्साडेंटेड लिगेंड होता है। फिर नेक्स्ट अपना आता है क्लोरो, इसका नाम बताना है, तो इसका नाम हो जाएगा अपना क्लोरोटॉलीन। और इसके बाद आ जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। नेक्स्ट मतलब फिफ्थ में अपना आ जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल, और यहाँ पे अपना मीडिएटर अपने यहाँ पे भर दिया है, तो ये अपना हो जाएगा बेंजीन का मीडिएटर। तो इसके बाद अपन आ जाते हैं सत्यासत्य पर। तो सबसे पहले है किसी चालकता की 1 घन सेंटीमीटर की चालकता को चालकत्व कहते हैं, तो ये अपना सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि K = 3 × 10⁻⁴ सेकेंड पर सेकेंड है, अभिक्रिया शून्य कोटि की है, तो नहीं, यहाँ पे अभिक्रिया फर्स्ट कोटि की होती है, तो अपना सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। फिर कार्बोनिल एक उदासीन लिगेंड है, तो ये सत्य है कि कार्बोनिल एक उदासीन लिगेंड है। फिर आ जाते हैं अपन एल्कोहल पे। तो एल्कोहल का क्वथनांक संगत अनुभार वाले ईथर के एल्केनों से अधिक होता है, तो ये भी अपना सत्य है। एल्कोहल व कार्बोक्सिलिक की अभिक्रिया से एस्टर प्राप्त होता है, तो ये भी अपना सत्य है। नेक्स्ट अपना आता है CH3COOH का सामान्य सूत्र C2H2OH का होल C2H2O का होल ट्वाइस है, जो कार्बोहाइड्रेट का सूत्र CXH2O का होल वाई 1:2 के अनुसार सही बैठता है। यह एक कार्बोहाइड्रेट यौगिक है, तो ये क्या हो जाएगा, अपना असत्य हो जाएगा, क्योंकि अपना हमें पता है कि जो अपना एसिटिक अम्ल है वो क्या है, एक अम्ल है, ना कि कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, इंग्लिश में देख लीजिए अपना ट्रू फॉल्स। द कंडक्टिविटी ऑफ 1 क्यूब सेंटीमीटर कंडक्टर इज कॉल्ड कंडक्टेंस। ठीक है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इफ K = 3 × 10⁻⁴ पर सेकेंड द रिएक्शन इज ऑफ 0 ऑर्डर, तो ये अपना क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि रिएक्शन अपनी यहाँ पे क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर। नेक्स्ट अपना क्या हो जाएगा, कार्बोनाइल इज न्यूट्रल लिगेंड, तो ये हो जाएगा अपना ट्रू। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल इज हायर द करस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूल मास मॉलिक्यूल ऑफ ईथर एंड एल्केन, तो ये अपना क्या हो जाएगा, ट्रू। वाई रिएक्शन ऑफ एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इज फॉर्म एस्टर, तो जब अपना रिएक्शन एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन होती है तो क्या फॉर्म होता है, एस्टर, तो ये भी अपना क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट अपना आ जाता है द जनरल फार्मूला ऑफ CH3COOH इज C2H2O का होल ट्वाइस which is equal to formula of carbohydrate then टू मतलब ये फार्मूला जो दिया है इसके अकॉर्डिंग 2:1 एंड फिट करेक्ट विथ द कार्बोहाइड्रेट, सो इट इज अ कार्बोहाइड्रेट compound. So it is a this is a false because CH3COOH is a acid, not a carbohydrate. Okay, now we are coming on मैचिंग। तो अपना पहले हिंदी में देख लेते हैं, सही जोड़ी बनाइए। तो CR देखिए, CR और यहाँ पे CONH3 का होल 6 जो अपना ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया हुआ है, इन दोनों का थोड़ा ये है, क्योंकि CR का क्या होता है, अपने 6 फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में नहीं है, और COOH में यहाँ पे एक भी मुक्त मूलक नहीं होता है, पर यहाँ भी ऑप्शन में दिए हुए हैं, और तो इन दोनों का थोड़ा डाउट है। पर COH जो है वो अपना उदासीन होगा। बेरी रोग जो है अपना विटामिन बी की कमी से होता है, और रैकेट जो है विटामिन डी की कमी से होता है। तो इस प्रकार हम यहाँ पे सही जोड़ी मिला लेंगे। नेक्स्ट वही इंग्लिश में भी सेम, विटामिन बी की कमी से क्या होता है, अपना बेरी रोग होता है, विटामिन डी की कमी से रैकेट्स होता है, और यहाँ पे ये ROH अपना न्यूट्रल्स हो जाएगा। एक वाक्य में उत्तर हिंदी में देख लेते हैं। वे विलयन जिनके प्रासरण दाब समान होते हैं क्या कहलाते हैं, तो जिनके प्रासरण दाब समान होते हैं उनको समप्रासारी विलयन कहते हैं हिंदी में। ठीक है, नेक्स्ट है अपना ZnSCU2+ Zn2+Cu उपरोक्त अभिक्रिया में किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो यहाँ पे Zn से Zn2+ बन रहा है, और हमें पता है जब क्या बढ़ता है, प्लस चार्ज बढ़ता है, तो वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो अपना कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, Zn से Zn2+ बनने पे ऑक्सीडेशन हो रहा है।
प्रथम कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा, तो ये लिखी है हमने यहाँ पे, रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार जिसमें अभिक्रिया दर केवल एक अभिकारक पर निर्भर करती है, वो क्या कहलाता है अपना प्रथम अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट अपना NiCO4 में किस प्रकार का संकरण पाया जाता है, तो यहाँ पे sp3 प्रकार का संकरण पाया जाता है। प्रथम द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल का अम्ल सामर्थ्य घटते क्रम में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अम्लीय अपना प्राइमरी एल्कोहल होता है और सबसे कम कौन सा होगा, टर्सरी होगा। तो ये घटते क्रम में अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। ऐसे अपन इंग्लिश में भी इसको देख सकते हैं, द सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आर नॉन एज, इसको क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, इन द रिएक्शन ऑन विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, तो देयर इज Zn से Zn2+, जहाँ पे हमारा बन रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पे अपना क्या हो रहा है, इंक्रीज द चार्ज। Zn से Zn2+ में हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हम यहाँ रिएक्शन भी देख सकते हैं, Zn हाफ रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन Zn to Zn2+ and 2 इलेक्ट्रॉन इज रिलीज हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डिफाइन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शन वेयर द रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ अ सिंगल रिएक्टेंट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए डेफिनेशन हो जाएगा। Now fourth is which hybridization is formed in NiCO4, तो there is the sp3 hybridization। ठीक है, now arrange the primary, secondary and tertiary alcohol in decreasing order of their acidic strength। So primary is highly acidic strength and tertiary is low acidic strength। So we can arrange in this order। okay, so here there is our MCQ is complete। now we are complete about 2 marks question, next video। okay।